हेलो एवरीवन, क्या हाल है हम सभी के। होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे, शानदार होंगे, है ना। और होप सो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप उनको बार बार रिवाइज कर रहे होंगे क्योंकि चीज़ें रिवाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो आज की वीडियो है ये पार्ट 4 होगी, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका फोर्थ ये पार्ट आज होगा। और इससे पहले मैंने पार्ट डाला हुआ था थर्ड पार्ट विच इज़ कनेक्टेड विद दिस वीडियो, यानी ये वीडियो तब समझ में आने वाली है जब वाली वीडियो आपको समझ में आई हो, आपने उस वीडियो का बेसिक सीखा हो। मैंने उसमें डिस्कस किया है अबाउट ऑल द रिजर्व्स, ठीक है, अबाउट एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमने उन सारी बातों के बारे में रिजर्व के रिगार्डिंग या फिर प्रॉफिट के रिगार्डिंग या फिर लॉस के रिगार्डिंग, उन सारी बातों के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया हुआ है जो कि क्वेश्चन में लगेंगी। तो आई एडवाइस कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वाली वीडियो एक बार जरूर वॉच कर लें। तो आज हमारी जो वीडियो रहेगी बेसिकली इट विल अपॉन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी हमारी जो वीडियो रहेगी आज की वो हम कुछ क्वेश्चन उठा के करेंगे एक्यूमुलेट जो प्रॉफिट के ऊपर होंगे, एक्यूमुलेट लॉस के ऊपर होंगे। एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया था, यानी जिसको पहले बार देना चाहिए था। जब जब भी हम अपना प्रॉफिट चेंज करते हैं, यानी अगर हम अपना पीएसआर चेंज करते हैं तो उस टाइम पे बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट और लॉस अवेलेबल होती हैं पुराने वर्षों की या पुराने सालों की, उनको तुरंत बांट देना चाहिए। अगर नहीं बटा होगा तो फिर हम बांटने का काम करेंगे। एक उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। एक हम सीखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर। एक ऐसा रिजर्व है जिसको कंपनी अपने वर्कर्स के लिए बचा के रखती है। कंपनी के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको कभी एक्सीडेंट हो जाए, उनको चोट आ जाए, उन्हें कोई और दिक्कत हो जाए कंपनी में काम करते करते, तो वो लोग कंपनी के ऊपर क्लेम करेंगे, कंपनी से उसका मुआवजा मांगेंगे। तो कंपनी उस मुआवजे को देती है ना। तो कंपनी क्या करती है, हर वर्ष कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट में से कुछ बैलेंस निकालती है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से क्रिएट कर देती है। तो जब भी कंपनी के ऊपर वो बढ़न आता है तो कंपनी यहाँ से उस पैसे को यूज करती है। तो इसके क्या ट्रीटमेंट रह सकते हैं, क्या केसेस हो सकते हैं, इसको हमने डिस्कस किया है पुराने वाली वीडियो में। इससे पुरानी वाली जो वीडियो है पार्ट 3, आपको ये प्रॉफिट और ये जो लॉस के ऊपर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, चैप्टर हमारा चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इस चैप्टर का थंबनेल आपको सेम मिलेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 3 वाली वीडियो की बात कर रहा हूं, तो पार्ट 3 अच्छे से सीख लें, उसे देख लें एक बार पहले। चलो, तो आज की हम जो एक्सरसाइज है वो चालू करें। आज का जो श्री गणेश है वो चालू करें। तो देखें यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। हमारा जो टॉपिक है वो आपकी टी एस ग्रेवाल की बुक आप लोग निकालिएगा, उसमें एक आपको टॉपिक मिलेगा एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस करके आपको एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है भाई। उस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। यहाँ पर 2021 लिखा है, तो आपकी बुक में 22 लिखा हो, 20 लिखा हो, 18 लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पर ईयर से कोई मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है द प्रॉफिट एंड लॉस शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,50,000, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज एंट्रीज for the distribution of the balance in the profit and loss account immediately before the change in profit sharing ratio। यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उससे पहले आपको ये काम कर देना है। अब करना कैसे है वो एक बार देखिए, पहले क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, समझते हैं आराम से। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन अल्टीमेट आपसे कह रहा है कि जो नित्या और आनंद है ना, नित्या और आनंद हमारी हैं, वो पार्टनर्स है किसी कंपनी के अंदर और इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। क्लियर है बात। अच्छा, 1 अप्रैल 2021 से, 2018 से, 19 से, 20 से, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर अवर शेयर विल बी 1:1, यानी हम अपना प्रॉफिट इक्वल बांटा करेंगे। और इक्वल का मतलब क्या है, एक हिस्सा इसको मिलेगा, एक हिस्सा इसको मिलेगा, 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, तो 1:1 होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है ना बैलेंस दिया मैं, वो दिया है 1,50,000, लेकिन कैसा बैलेंस दिया है भाई, ये दिया है क्रेडिट बैलेंस। देखा आपका वहां पर दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बैलेंस शो कर रहा है विच इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,50,000, यानी एक आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,50,000 का बैलेंस है जो कि क्रेडिट बैलेंस है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिखाना कहलाता है प्रॉफिट, ठीक है। ये बात याद रखें कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और आगे लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो भाई वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब क्यों होता है आपको अच्छे से पता होगा कि जो प्रॉफिट है अल्टीमेट उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो लॉस है उसका डेबिट बैलेंस होता है। अब जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट हमको दिया है 150, प्रॉफिट किसका है, नित्या और आनंद का। किस रेशियो में बांटे, इसको हम बांटेंगे पुराने रेशियो में। अब इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसी को हम बोल रहे हैं एक्यूमुलेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं बांटा गया है। अब उसको बांट दोगे तो कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर पीएसआर चेंज हो, यानी इस चैप्टर की बात कर लो, एडमिशन की बात कर लो, रिटायरमेंट की बात कर लो, डेथ की,
तो हमेशा अगर आपको एक्यूमुलेट प्रॉफिट दिया होगा या एक्यूमुलेट लॉस दी होगी तो भाई उसका करना क्या है, इट विल ऑलवेज, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, हमेशा ओल्ड रेशियो में अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स ही बढ़ जाया करेगा। ठीक बात। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, नित्या और धुनानंद पार्टनर्स है, इनको मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, यानी प्रॉफिट का बैलेंस। तो प्रॉफिट का बैलेंस होता क्या है, होता है क्रेडिट। अब आप क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री हमारी होगी, ठीक है, यहाँ पर लिख लें आप 1 अप्रैल, जो भी तारीख है आपकी 2021, 20, और एक बेटा करें फॉर्मेट में। मैं आपको सिर्फ एक एंट्री फॉर्मेट के अंदर करके दिखा रहा हूँ, बाकी सारी की सारी एंट्री आप लोगों ने फॉर्मेट में करनी होती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मेट के अंदर करिएगा उनको, ठीक है बात। चलिए, तो 1 अप्रैल 2021 की डेट डाली आप लोगों ने, क्या किया आपने, किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने डेबिट किया। क्यों डेबिट किया भाई, इसका क्रेडिट बैलेंस था तब जाकर ये प्रॉफिट था, तो अगर इसको बांट रहे होंगे तो उसको डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट कैसे करेंगे, तो पार्टनर्स हैं आपके, एक है तो नित्या, है ना, एक है नित्याज कैपिटल अकाउंट, लिखेंगे आप नित्याज कैपिटल अकाउंट। ऐसे जो बंदा अगला है ना, तो आनंद, है ना, तो आनंद कैपिटल अकाउंट। ठीक बात। अब इनका कितना है भाई, अगर हम बात देखें, मामला है आपका 1,50,000 का है, मामला 1,50,000 का, 1,50,000 का मामला है, इंटू आप करेंगे 3:2 इनका रेशियो है पुराना वाला। ठीक बात। तो 3 और 2 हो गया 5 मिलाकर, हुआ 5 हो रहा है ना। अब देखें 5 3 जार 15, 3 बार करा 15, तो 3 3 9, यानी एक को मिले 90,000, यानी इस बंदे को तो मिल रहे हैं 90,000 रुपए। ठीक बात। इसको मिल रहे हैं 90,000 रुपए, और इसको मिल रहे हैं अगले वाले को 3 दूनी 60, यानी 60,000 रुपए इसको मिलेंगे। और 1,50 से आपका अकाउंट डेबिट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट जाएगा 1,50 से। ठीक बात। नरेशन आप लोग लिख देंगे इसमें, नरेशन इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स। ये बात याद रखें कि नरेशन आपकी आनी है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, ये भी लिख दें इसमें, इन दी ओल्ड रेशियो, इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक बात। अब जब भी आपको क्वेश्चन करने को मिले और आपका पीएसआर चेंज हो और आपको दिखे कि प्रॉफिट का बैलेंस हमें क्रेडिट दिया हुआ है, तो भाई वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जाएगा, और 2 पार्टनर्स रहेंगे, नित्या और आनंद जो था वो दोनों क्रेडिट चले गए। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके पास है 10th वाला। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, इसका मतलब हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो अकाउंट है वो आपको एक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको डेबिट बैलेंस शो करे तो बेटा वो लॉस है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस शो करे तो वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ पड़ा था, और ये लॉस कैसा है, इसे हम बोलेंगे एक्यूमुलेट लॉस। ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है आपकी, है ना, इसको इसी को एक्यूमुलेट लॉस बोलते हैं। पास जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू दी अबव, यानी इसकी हमने एंट्री करनी है, और एंट्री में आपको फिर बता दूं फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मैं फॉर्मेट अब नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाया था पहला वाला, हर एक क्वेश्चन आपका फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास अगर हम ब्रेक करें तो ओम और शिव 2 पार्टनर्स है, इनका रेशियो पहले तो 4:1 था, है ना। इन्होंने डिसाइड किया कि जो इनका रेशियो होगा इन द फ्यूचर इट विल बी 3:2, यानी पीएसआर चेंज हुआ। अगर पीएसआर चेंज हुआ तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर एक्यूमुलेट प्रॉफिट हुआ या फिर एक्यूमुलेट लॉस हुआ, ऐसा प्रॉफिट या ऐसा लॉस जो बांटी नहीं गई है वो बांट दी जाती है जब भी आपका पीएसआर चेंज हो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है बात। अच्छा, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक बैलेंस शो कर रहा है 1,00,000 रुपए का, ठीक हो गया, लेकिन कैसा बैलेंस है, डेबिट है, तो डेबिट का मतलब लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करे तो भैया लॉस है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करे तो फिर प्रॉफिट है। ठीक, यहाँ आपको लॉस हुआ पड़ा है, अब ये लॉस की रिकवरी आप किससे करेंगे, फ्रॉम द पार्टनर्स करेंगे। तो पार्टनर्स को जब मिलता है तो वो क्रेडिट जाते हैं, और जब उनसे लिया जाता है तो वो डेबिट जाते हैं। तो यहाँ उनसे लिया जा रहा है तो वो डेबिट जाएंगे। कौन कौन है, ओम, तो क्या लिखेंगे आप, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आप लोग करेंगे। और ओम है आपका डेबिट और शिव भी आपका डेबिट जाएगा, दोनों आपके डेबिट जाएंगे। तो शिव कैपिटल अकाउंट आप अगेन डेबिट करेंगे, एंड 2 करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 करेंगे पीएनएल अकाउंट, ये आप क्रेडिट करेंगे। फिर मैं बता दूं आपका ये काम सारा का सारा फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। नरेशन आपने जरूर लिखनी है, यहाँ पर नरेशन आई है, आप लॉस बांट रहे हैं तो लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, ये इसकी नरेशन आएगी। ठीक बात। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमको दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1,50,
अब हमने क्रेडिट क्यों किया भाई, इसका डेबिट बैलेंस था, हम जब इसको क्रेडिट करेंगे तब जाकर ये खत्म होगा, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब 1,50,000 का आपको लॉस था, है ना, बटेगा वो ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड क्या है? 4:1, यानी 4:1 बटे कितना हुआ? 5 हुआ। तो 5 3 15, है ना, 3 बार कटा तो 3 4, ठीक है, हम 3 4 के तो ये आपका हुआ 12, तो इसको मिलेगा एक को एक से लिया जाएगा 1,20,000 रुपए, है ना, और एक से लिया जाएगा, सॉरी ये एक, हम सो सॉरी, ये 1,00,000, 1,50,000 नहीं, 1,00,000है, हम सो सॉरी, ये 1,00,000 है ना, ये आपका 1,00,000 है, ठीक है। तो 1,00,000 है इंटू 4:1, क्लियर बात, नीचे 5 आ जाएगा ना। तो देखें 5 दूना 10, 2 बार कटा तो 2 4 8, तो इससे लिए जाएंगे 80,000 रुपये, और इससे लिए जाएंगे 2 एक कम 2, यानी 20,000 रुपये। तो एक से 80,000 रुपये और एक से 20,000 रुपये, सिंपल है बहुत कहानी। नरेशन क्या लिखेंगे आप लोग? बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, ठीक बात। तो एक्यूमुलेट लॉस और एक्यूमुलेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट को हम हमेशा बांट दिया करते हैं, लॉस को हमेशा बांट दिया करते हैं भाई, किस रेशियो में? हमेशा हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो सिंपल सी बात, आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बात। तो थर्ड क्वेश्चन हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए, बी एंड सी who are presently sharing profits and losses in the ratio 5:3 decided to share future profit and losses in the ratio 2:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve, ठीक है, of rupees 1,20,000 at the time of change in the profit sharing ratio when. अब आपको 2 केस दिए हैं, no other information is given, अगला लिखता है there is no claim against it। तो समझते हैं एक बारी इन बातों का मतलब क्या है, और क्वेश्चन को ब्रेक करके पहले समझते हैं। लिखता हूं मैं क्वेश्चन पहले, फिर समझाता हूं आपको कि कहानी क्या हुई पड़ी है। देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि ए बी सी 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर जिनका रेशियो 5:3 है, क्लियर है बात। अच्छा, फिर कहता है कि जो रेशियो फ्यूचर में अब होगा वो होगा 2:3, यानी पीएसआर चेंज हुआ। इस कंडीशन में आपका पीएसआर चेंज हुआ, पीएसआर चेंज, तो जैसे भी देखो आपका चेंज हुआ पीएसआर, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज हुआ। और जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, और गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया था, सेपरेट वीडियोज उसके लिए है ना। पार्ट 1 एक सिंपल से हम पार्ट 1 में हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस एंड रेशियो। पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था, है ना, कि गुडविल के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, गुडविल को किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, ठीक। तो हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया कि भाई ये जो रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस हैं, उनके रिगार्डिंग चीजें क्या रहती हैं। पार्ट 4 में आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है बात। तो एक बार वीडियो सारी वॉच करिएगा, स्टार्टिंग से वॉच करिएगा, गारंटी है आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप भी तो लगिए साथ साथ में। तो एबीसी 3 लोग पार्टनर्स हैं, 5:3 इनका रेशियो है, अब हो गया है 2:3। तो जैसे ही पीएसआर चेंज हुआ, हमको बताया भाई जितने भी रिजर्व्स हैं उनके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट हो गया, एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट लॉस को बांट दिया जाएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। क्या होता है वो उस वाली वीडियो में मैंने बता रखा है। अब देखें डब्ल्यूसीआर की अगर हम बात करें तो हमें देखो, यानी जो डब्ल्यूसीआर का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमको दिया है 1,20,000 रुपए, ठीक। अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या है? एक ऐसा रिजर्व है जो अपने वर्कर से हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारे वर्कर को चोट आएगी तो वो हम हमारी कंपनी के ऊपर क्लेम करेंगे। उस क्लेम का पैसा देने के लिए हम अचानक पैसा कहाँ से लाएंगे? तो हमने सेविंग कर रखी है इस नाम से, तो यहाँ इस फंड से निकाल के पैसा उनको दे देंगे। ये इस रिजर्व का काम हुआ। अब इस जो आपने रिजर्व किया है 1,20,000 रुपए, आपके पास टोटल 1,20,000 रुपए है, और ये जो रिजर्व है बना कहाँ से है? आउट ऑफ प्रॉफिट बना है। और प्रॉफिट से अगर बना है तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, बताया था मैंने, क्रेडिट होता है। अगर प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट होगा आपका। यानी अगर आपको कभी ये रिजर्व देखने को मिलेंगे ना, तो बैलेंस शीट में हमेशा लाइबिलिटी साइड्स होंगे कंफर्म तौर पर, देखिएगा आप लोग। तो जितने भी रिजर्व्स हैं हमेशा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड्स हो गए थे, क्यों? क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए वहां शो किया जाता है। ये हो गया बात। अब जो डब्ल्यूसीआर आपने किया है, हो सकता है किसी साल कोई क्लेम ना आए, एक कंडीशन क्या है कि कोई क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि आपके किसी भी वर्कर को कोई चोट नहीं आई, किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर ऐसा होगा तो क्लेम नहीं आएगा, क्लियर है बात। अब अगर क्लेम नहीं आएगा तो क्या करोगे डब्ल्यूसीआर का? डब्ल्यूसीआर अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करता है, क्लियर है बात। दूसरा केस इसके रिगार्डिंग हो सकता है कि क्लेम होगा, लेकिन जो क्लेम होगा ना, हो सकता है वो क्लेम जो मेरे पास आया, जो वर्कर, किसी वर्कर को चोट आई, उसने जो पैसे की डिमांड मेरे से करी, वो पैसा इस पैसे से कम हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, और इससे ज्यादा हो सकता है। तो वो 3 ट्रीटमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को देखिएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल यहाँ अगर समझें, डब्ल्यूसीआर आपके पास 1,20,000 रुपए है, और फिर लिखता है कि नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कोई बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब इन्फॉर्मेशन नहीं दिए का मतलब क्या हुआ? इसके अगेंस्ट क्लेम नहीं हुआ होगा, किसी वर्कर को चोट नहीं आई, क्लेम नहीं हुआ, ठीक है। इसका यही मतलब है, दो नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन का मतलब है भाई आपके पास 1,20,000 रुपए रिजर्व है, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। क्या मतलब हुआ इसका?
कोई क्लेम नहीं हुआ होगा। और सेकंड बात लिख दी देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ कोई क्लेम हुआ ही नहीं। अब अगर देखते हो आप दोनों बातें सेम है कि क्लेम नहीं हुआ, आपके पास रिजर्व तो है 1,20,000 रुपए, लेकिन क्लेम दोनों में नहीं हुआ। यहाँ लिखा है नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, का मतलब वही है कि क्लेम नहीं हुआ। तो भाई हम क्या करेंगे, WCR जितना भी हमारे पास है इसको हम अमंग दी पार्टनर्स बांट देंगे। लेकिन जो WCR मैं बोल रहा हूँ आप WCR इसको नहीं बोलेंगे, है ना। मैं यहाँ बोर्ड में जगह कम पड़ जाती है इसलिए वो WCR वर्ड यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज ये चलता नहीं है। आपने WCR के नाम से एंट्री नहीं करनी है, ठीक बात। अब आप क्या करेंगे, WCR को बांट देंगे। इसका बैलेंस क्या है गुरु, इसका बैलेंस है क्रेडिट, तो इसे बांटने के लिए क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या जाएगी आपकी, WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ WCR नहीं लिखना है बच्चों, आप पूरा वर्ड यूज करेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यूज करेंगे। इट विल ऑफ रुपीज 1,50,000 बढ़ जाएगा अमंग द पार्टनर्स, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, किसमें, ABC ओल्ड पार्टनर्स रेशियो क्या है 5:2, तो बांटे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू करेंगे आप टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका जो केस है वो फर्स्ट वाला केस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो WCR अकाउंट डेबिट जाएगा 1,50 से, तीनों पार्टनर्स आपके क्या जाएंगे बच्चों, क्रेडिट। फिर बता दूं एंट्री हमेशा और हमेशा फॉर्मेट में करनी है, ठीक बात। अब देखें आपके पास रिजर्व है 1,50,000 रुपए, जो ओल्ड रेशियो आपके हैं वो है 5-3-2 यानी 5, 3 and 2, 5 3 8 2 10, तो बटे 10 आएगा, ठीक है। अब इस जीरो से जीरो कम हो गया, ठीक है। 15 5 75 होता है, तो ये हो गया आपका 75,000 रुपये, ठीक है। 15 3 45, तो 45,000 रुपये हो गया ये वाला, ठीक है। एंड 15 2 30, तो 30,000 इसको मिल रहे हैं, 30,000 बच्चों इसको मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे नरेशन आप, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना, हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, ये इसकी नरेशन आई है। अब समझें केस टू, केस टू क्या है, मैंने दोनों बताया ना, दोनों केस सेम है। अब दोनों केस अगर सेम है तो दोनों में एंट्री बिल्कुल सेम होंगी, यही एंट्री रिपीट होगी आपकी सेकंड वाले में, ठीक बात। तो पहले केस की जो आपने एंट्री करी वही एंट्री आपके केस टू में भी रिपीट होनी है। ये केस वाला है जहां पर आपके पास WCR तो बना हुआ है लेकिन उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं हुआ, ठीक है। और जब क्लेम नहीं होता तो ये जो आपका WCR है वो अमंग दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करता है। अब अगर क्लेम होगा, है ना, तो जो क्लेम होगा, माना यहाँ पर 1,50 का हमने रिजर्व किया हुआ है ना, अब मान लिया क्लेम होगा तो क्लेम की कंडीशंस क्या है, या तो क्लेम 1,50 होगा, या फिर 1,70 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, या फिर 90,000 होगा। यही तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। जब क्लेम होगा यही तो तीन पॉसिबिलिटी हुई ना, कि जो क्लेम सामने वाला लेकर आएगा, हो सकता है कि वो 1,50 की डिमांड करे, हो सकता है कि वो 1,70 की डिमांड करे, 80 की डिमांड करे, 1,90 की करे, वट, और या फिर 90 की करे, 80 की करे, 70 की करे। तो ये तीन केस फिर पॉसिबल है इसमें, जब क्लेम होता है तो तीन केस पॉसिबल है। जब 1,50 हुआ रिजर्व और 1,50 का क्लेम हुआ तो क्या करोगे आप, WCR को दे दोगे किसको, जिस वर्कर ने डिमांड कर रखी है, ठीक बात। अगर ज्यादा हो गया, आपके पास 1,50 है 1,70 हो गया, तो क्या करेंगे आप, 20 की रिकवरी करेंगे फ्रॉम द पार्टनर्स। और अगर 90 का हुआ, 80 का हुआ, 70 का हुआ, यानी इससे कम हुआ है, तो यानी 1,50 से का रिजर्व था आपके पास, 90 आपके पास क्लेम हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 60,000 रुपए का, तो 60,000 अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाएगा। ये सिंपल से केस है इसके रिगार्डिंग, ठीक है बात। तो उसके लिए लेकिन आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां मैंने बहुत ब्रीफ लें और डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वो वीडियो आप एक बार जरूर वॉच कर लें, तो जाकर आपका यहाँ काम बन पाएगा। देखें जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला केस हमारे पास क्या है, ठीक है। जो 12वां क्वेश्चन हमारे पास है वो कह रहा है कि X, Y and Z who are presently sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5. Give the general entry to distribute workman compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of rupees 80,000 against it. आपके पास रिजर्व है 1,20,000 रुपए, 80 का क्लेम उठ गया, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 1,20 का आपके पास रिजर्व है, 80 का क्लेम उठा, तो 80 का क्लेम एक्सेप्ट करो, बाकी जो 40,000 बच रहा है वो अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो आप लोग बांट दोगे, ठीक है बात। देखिए ब्रेक करके समझते हैं एक बारी। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन मैंने ब्रेक किया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि XYZ तीन पार्टनर्स कंपनी के अंदर जिनका रेशियो 5:3:2 है, ठीक बात। अच्छा, अब क्या कहता है कि इनका जो रेशियो 5:3:2 था अब वो बदल चुका है 2:3:5 में, ठीक है। अब वो कितना हो चुका है, 2:3:5 हो चुका है, एक्जैक्टली 2:3:5 लिखा है, यानी फिर वही कंडीशन, PSR चेंज हुआ, PSR आपका चेंज हुआ। तो PSR चेंज होने में क्या दिया हुआ है हम लोग को, कहा है कि जो WCR है यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है वो आपका 1,20,000 रुपए, ठीक बात। अच्छा, अब 1,20 रिजर्व हुआ और उसके अगेंस्ट क्लेम हुआ 80,000 रुपए का, ये बोल रहा है कि क्लेम भी 80,000 रुपए का है। जैसे पुराने क्वेश्चन में 1,20 रिजर्व तो था लेकिन क्लेम नहीं था, तो हमने क्या करा, 1,20 को बांट दिया इन दी ओल्ड रेशियो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ 1,20 है हमारे पास रिजर्व,
लेकिन उस रिजर्व के अगेंस्ट 80 का क्लेम उठा हुआ है, तो 80 का क्लेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी जो रिमेनिंग 40,000 रुपया, 40 कहां से आ रहा है, एक 20 में से 80 माइनस करो, बच रहा है 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए अमंग दी पार्टनर्स बांट दिया जाएगा। ठीक बात। अब एंट्री देखें, एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट, लेकिन मैं फिर कह दूं फॉर्मेट के अंदर और नाम पूरे पूरे यूज करने हैं, ठीक है। WCR अकाउंट डेबिट हुआ विद रुपीज 1,20,000, ठीक बात। टू आप करेंगे, ठीक है, WCC का मतलब हुआ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्या लिखेंगे आप, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अकाउंट आप करेंगे क्रेडिट, आप पूरा लिखिएगा बच्चों, क्रेडिट विद रुपीज 80,000, 80 का क्लेम उठ गया, ठीक बात। अब ये क्रेडिट क्यों करिए, समझेंगे मेरी लॉजिक। देखो जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ना, आप तुरंत क्लेम देते नहीं है, आप पहले क्लेम एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे, फिर पेमेंट करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत वो आया और आपने फट से फंड से 80,000 रुपये निकाले दे दिया उसके हाथ में, ऐसा नहीं होता है। आप पहले क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे, फिर उस क्लेम को अपनी बैलेंस शीट में ले जाएंगे, उसकी एंट्री पास आउट करेंगे, फिर पैसा आप कहीं जाकर पे करते हैं। ये प्रोसेस है पूरा, मतलब एक प्रोसेस का आपको फॉलो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो मांगने आया आपने दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो जो WCC हमने क्रेडिट करी है वो इसलिए करी है क्योंकि हमें अभी हमने दिया नहीं है, हम देने वाले हैं, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद हम इसको पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ऐसा है तो जब तक नहीं देते तब तक हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड, इसलिए क्रेडिट है। अब अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनी ना दोबारा, और कंपनी की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, अभी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, बैलेंस शीट भी आपको पूरी पूरी बनानी पड़ती है। अब अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वहां इस WCC को यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को आप अपनी लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, और WCR जो दिखाया था अभी तक उसको हटा देंगे, ठीक बात। खैर ये बात का मुद्दा है, आप फिलहाल इतना समझे। तो WCC हमने किया 80, अब बाकी जो 40,000 बचा है वो बढ़ जाएगा X और Y और Z में। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या करेंगे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे, टू वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे बच्चों, ठीक बात। और टू जेट्स कैपिटल अकाउंट तो करेंगे जेट्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका क्रेडिट जाएगा, ठीक बात। अब आपके पास 40 बचा हुआ है, यू नो वेरिएबल की हमारे पास 40,000 का फंड रिमेनिंग है, जो कि पार्टनर्स के बीच में बांटना है। अब रेशियो इनका पुराना है, देखें ये इनका पुराना रेशियो है 5:3:2। तो देखिए बेटा, तो 40,000 रुपये हमारा रिमेनिंग रहा है ना, इन टोटल हमारे पास 1,20 था, 80 का क्लेम हुआ, 40 हमारे पास बच गया। अब 40,000 जो बचा हुआ है वो ओल्ड रेशियो में बच्चे बढ़ जाएगा XYZ को, ठीक है। ओल्ड रेशियो इनका है 5:3:2, ठीक है, 5 3 8 2 10 अपॉन 10 आया, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4,000 बचा, 4,000 इंटू 5 करोगे तो 20,000 आएगा, ठीक है, 4 पंजे 20 एंड 40,000 रहा, 4,000 इंटू 3 करेंगे तो बचेगा 4 3 12 यानी 12,000 रुपये, और बात करें 4 दूना 8,000 रुपये, तो अगले वाले को 8 मिला, ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। बात करें भाई नरेशन क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बीइंग वर्कमैन, या फिर या हम लिखें बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड, हमने क्लेम को एक्सेप्ट किया, एंड रिमेनिंग फंड ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग फंड ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक बात। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसे हम लोग करते हैं, ठीक है। हमने 3 केस समझे WCR के रिगार्डिंग। एक मैं देखा कि जब क्लेम होता ही नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो क्या करते हैं। एक में हमने देखा क्लेम होता तो है लेकिन वो क्लेम हमारे फंड से कम रहता है, सेकंड चीज। थर्ड क्वेश्चन जो है उसको हम पढ़े, वहां पर हमें कहानी क्या दी है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन कहता है कि अशोक, भीम एंड चेतन हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ईयर से कोई मतलब नहीं, 18, 19, 20 जो आपकी बुक में लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, केस समझे आप। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स एट रुपीज 1,20,000 इन द बैलेंस शीट as of 31st March 2021 and workman compensation claim of rupees 1,50,000 exists, ठीक है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिजर्व सिर्फ 1,20,000 रुपए है, और जो क्लेम उठ गया वो क्लेम हमारा 1,50,000 का क्लेम उठा हुआ है। अब देखें करेंगे क्या, ठीक है, एक बार पहले क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, समझते हैं आराम से। देखिए बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि XYZ 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर जिनका रेशियो 5:3:2 है, ठीक। तो 1 अप्रैल 2021, 22, 23, 18, 19, 20 जो भी लिखा हो, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो रेशियो है होगा फ्यूचर में इट विल बी 2:3:5, ठीक, यानी PSR चेंज हुआ। फिर आपका जो WCR था यानी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है वो 1,20,000 रुपए, आपके पास 1,20,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ WCR है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो क्लेम उठाया बच्चे वो उठा 1,50, जबकि आपके पास सिर्फ 1,20 है, 1,20 है आपके पास, लेकिन क्लेम आपके पास 1,50 आ गया। आप क्या करेंगे, देखो WCR अकाउंट डेबिट किया विद रुपीज
1,20,000, ठीक है। तो आप करेंगे टू WCC, है ना, WCC अकाउंट यानी मैंने कहा था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ये, ठीक। ये आपका हुआ 1,50,000, करेक्ट, ऐसा कुछ हुआ है ना। अब डेबिट साइड भाई 1,20,000 है और क्रेडिट साइड 1,50,000, ऐसा तो होता नहीं है अकाउंट्स के अंदर। कहीं भी हमने देखा हमारा डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ कंडीशन क्या हुई, देखो अब यहाँ पर एक नया अकाउंट खुलेगा, नया अकाउंट खुलेगा आपका रिवैल्यूएशन, नया अकाउंट क्या खुलेगा, रिवैल्यूएशन। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कहानी समझें। एक नया अकाउंट खुलता है रिवैल्यूएशन, जब भी आपका PSR चेंज हो, कई बार हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ता है। खोलना कब पड़ता है, जब भी हम किसी पुरानी वैल्यू को जो हमें बैलेंस शीट में गिवन हो या क्वेश्चन में गिवन हो को नई वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो। दोबारा सुनिएगा, हम किसी पुरानी वैल्यू को जब नई वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो और जो नई वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू को एक्सीड कर जाए तो हमें एक नया अकाउंट खोलना है रिवैल्यूएशन, ठीक। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद में नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल। ये खुद को तब डेबिट करेगा जब जब लॉस होगी। तो इस कंडीशन में हमको लॉस है तो डेबिट जाएगा, अगर हमको फायदा होगा तो ये खुद को क्रेडिट करेगा। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, या डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा। डेबिट करेगा जब इसको लॉस होगी और खुद को क्रेडिट करेगा जब फायदा होगा। तो यहाँ हमें नुकसान हुआ पड़ा है तो रिवैल्यूएशन खुद को क्या करेगा बच्चे, डेबिट करेगा। रिवैल्यूएशन है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया विथ ₹30,000। देखो अब कहानी इक्वल हो गई है, अब कोई परेशानी हमको नहीं आई, हो गया। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ना बच्चे, एक एंट्री होगी इसमें, एक एंट्री सेकंड होगी। यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग, है ना, बीइंग WCC एक्सेप्टेड या बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखे हैं बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड, आपने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। अब जो ये रिवैल्यूएशन से हमको लॉस हुआ है लॉस, तो इस लॉस की रिकवरी आप करेंगे फ्रॉम द पार्टनर्स जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब कब खोलना पड़ेगा, जब आपका WCR 1,20 था लेकिन क्लेम 1,50 का हो गया, इस नई वैल्यू ने पुरानी वैल्यू को एक्सीड कर दिया। जहां भी ऐसा केस होगा ना, जब भी आपका PSR चेंज होगा, अगर कहीं भी ऐसा हो कि कोई वैल्यू किसी वैल्यू को एक्सीड कर जा रही है, उस टाइम पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलिएगा, ठीक बात। अब इस लॉस को आप रिकवर करें फ्रॉम द पार्टनर्स। अब पार्टनर से रिकवर करने का मतलब हुआ पार्टनर्स डेबिट जाने चाहिए और एक क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि खत्म तब होगा जब इसको क्रेडिट करेंगे, बिकॉज यहाँ डेबिट लिखा हुआ है, ठीक बात। तो आप देखो पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स है तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट, हम लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट, डेबिट जाएगा, ठीक है। वाइज कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट एंड जेट्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अगेन डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आप क्रेडिट करेंगे, ठीक बात। आप कैसे, भाई आपको लॉस हुआ थ्रू द रिवैल्यूएशन 30,000 रुपए का, ठीक। 30 को बांटिए पुराने रेशियो में, ठीक। तो पुराना रेशियो आपका है 5, 3 और 2/10 हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल करें आप, ये 3,000 है, 3 पंजे 15, तो इससे लेंगे लिए जाएंगे 15,000 रुपी, ठीक है। 3 3 आर 9, अगले से लिए जाएंगे 9,000 रुपी, ठीक है। 3 2 आर 6, अगले से लिए जाएंगे 6,000 रुपी, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट जाएगा विद ₹30,000, क्योंकि 30 का लॉस हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आज का जो सेशन है वो हम फिनिश करें, वो सम अप करें। कल आपको कहानी बताई जाएगी रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की कहानी क्या रहती है, ठीक है। और मैं फिर आपसे कहूँ बेटा, ये पार्ट 4 की वीडियो है आज, पार्ट 3 आप लोग जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 3 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक चार्ट बना के रखा हुआ था व्हाइट बोर्ड पे, एक पूरा चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वो चार्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पार्ट 3 आप जरूर देखें बच्चे। और गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से सीखना हो तो सेकंड पार्ट करवाया है, पूरा चार्ट बनवाया था, फिर क्वेश्चन करवाए थे। पहले पार्ट में हमने PSR चेंज होता है लेकिन कैसे, कौन गेन करता है, कौन सेक्रीफाइस करता है, पूरी बातें उसमें इन डिटेल कर रखी हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।